I was asking you about the budget. Do you believe, while there is a lot of expectation, the government and the party in power says there'll be never a budget like this again. This is a never before kind of a budget. But do you believe it's going to be a very difficult tightrope walk for the finance minister? On the one hand, she has to spend a lot. The government has to spend a lot, whether it's defense, infrastructure, any fresh stimulus, consumption, etc. On the other hand, the ability to tax people further, especially when they've gone through the difficulty that COVID brought on us in 2020. What are your expectations? What would you, 2 or 3 things you would like the FM to do, given the constraints within which she is presenting this budget? So unlikely finance minister is presenting the budget in an era which wasn't seen in last 100 years. There is a medical crisis, there is an economic situation which is improving rapidly, and there is a lot of expectation. I will recommend finance minister to do 3 things. 1, raise resources without raising taxes. 2, spend money to stimulate those sectors of economy which are impacted by COVID-19. And 3, maintain path of fiscal prudence and reassure investors about India's commitment to fiscal prudence and macro balance. These are sounding little bit conflicting and impossible, but I am sure they are achievable if we think innovatively. If we raise resources, we will be able to spend and maintain path of fiscal prudence. So let's focus on how to raise resources. Vivek, Indians are sitting on 25,000 tons of gold, which is valued at more than $2 trillion. Bulk of this savings is frozen in Tijori. ज़्यादातर सोना तिजोरी के अंदर बंद है. If we can come out with a disclosure scheme which brings the Tijori ka gold into white economy, this will bring taxes to the government. This can potentially upgrade India's sovereign rating. And most importantly, ये पैसा businessmen के हाथ में देगा जो निवेश कर पाएंगे अपने धंधे में. सेकेंड चीज अगर आप देखिए तो असेट मोनेटाइजेशन है. भारत सरकार के पास एक डिपार्टमेंट है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी. इसमें 9,000 से ज्यादा रियल एस्टेट है जिसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा थी 2014 में. आज शायद वो और भी बड़ी होगी. ना क्यों ना हम इस प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करें. पाकिस्तान और भारत ने दोनों ने कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लाए थे 1965 के युद्ध के बाद. पाकिस्तान ने 1971 में अपनी सारी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके पैसा हजम कर लिया. हम उनसे 50 साल पीछे चल रहे हैं. इससे बेहतर मौका कौन सा होगा जब उस रियल एस्टेट को मोनेटाइज करके हम खर्चे कर सके, अपनी फिस्कल डेफिसिट कम कर सके. तीसरी चीज विवेक भाई, आज कोई भी बड़ी कंपनी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, वो लोग भी एथिकल हैकर्स को बुलाते हैं और अपने प्रोडक्ट में क्या खामी है वो ढूंढने को कहते हैं. क्यों ना हम अपने टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए एथिकल हैकिंग करें. देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोलिए कि हमारे टैक्स में क्या लूपहोल से बताइए, हम उसे प्लग करेंगे और उससे हमारी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएंगे. हमारी फिक्स्ड इनकम मार्केट में विवेक भाई, अगर आप इंटरेस्ट कमाते हैं तो 43% टैक्स है. एक पूरी कॉटेज इंडस्ट्री चलती है जो उस इंटरेस्ट इनकम को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लिस्टेड जीरो कूपन डिबेंचर के थ्रू कन्वर्ट करती है और टैक्स का रेट 10% गिर जाता है. यह सबको विजिबल है, सबको दिखता है. क्यों ना एथिकल हैकर्स को बुलाए कि भैया हमारे टैक्स रूल्स में जितने भी लूप होल्स है ढूंढ के बताइए, आप हमें रेवेन्यू बढ़ाइए, हम आपको रिवॉर्ड करेंगे. अगर हम अपने टैक्स लूप होल से प्लग कर दे तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो 1% तो इंप्रूव पक्का हो जाएगा. फिर आखिरी ऐसे बहुत सारे तरीके जिससे पैसा रेज कर सकते हैं, बट जो कुछ बड़े तरीके हैं वो मैं बता रहा हूँ. एक आखिरी तरीका है जिसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा, PSU स्टॉक्स है. विवेक भाई, पूरी मार्केट 3 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड होती है. PSU का पोर्टफोलियो बिलो बुक वैल्यू ट्रेड होता है. पिछले कई सालों से उनकी डी रेटिंग चल रही है
बिकॉज हम उनका मार्केट डाइवेस्टमेंट करते हैं। अगर लगातार सप्लाई जारी रहेगी तो शेयर प्राइस नीचे आते ही रहेंगे। अगर हम मार्केट डाइवेस्टमेंट की जगह स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करें, चाहे स्ट्रेटेजिक प्लेयर को पूरे तरीके से दे दे, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दे, तो आपको आपकी पीएसयू होल्डिंग्स की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। कम डाइवेस्ट करके ज़्यादा वैल्यू आप रेज कर सकते हैं अगर मार्केट डाइवेस्टमेंट की जगह पे स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की तरफ जाए। सो अगर वित्त मंत्री इनोवेटिवली सोचे तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पैसा रेज कर पाएंगे, खर्चा कर पाएंगे और फिस्कल प्रूडेंस का पाथ भी बना पाएंगे।